सुप्रभात दोस्तों। रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है हमारे पास, हम उसको दिखा रहे हैं। ये आपका कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और आपका जो कोर्स का ये कोड है, कोर्स टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट BLIS 10E1। ठीक है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो BLIS 10E1 है, ये ऑप्शनल पेपर है। इसमें BLIS 10E2 भी है। ठीक है, 10E2 और 10E1 ऑप्शनल पेपर है आपका। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि सत्रांत परीक्षा जो आपका सेमेस्टर पेपर हुआ दिसंबर 2021 का, वो किस प्रकार का आया था। सेम वही चीज़ है जो मैं आपको हर एक पेपर में दिखाता हूँ। ये आपका 3 घंटे का टाइम है और 70 नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, और 30 का आपका असाइनमेंट जमा हो चुका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसमें से आपका सेक्शन 1 में यानी कि सेक्शन ए में आपको सेक्शन ए में आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सेक्शन बी में आपको 1 प्रश्न और सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न। टोटल आपका हो गया, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि टोटल आपका हो गया, ए में 3 था प्लस बी में 1 और यहाँ पर 2। टोटल 6 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। आइए चलते हैं आगे। ये हिंदी में देखिए, वहीं नोट आपको दे दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग अब आ गए हैं सेक्शन ए खंड क पर, और यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। विंडोज़ के विभिन्न प्रकार क्या हैं? विंडोज़ के मेनू में कार्य करने की बुनियादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए। विंडोज़ के विभिन्न प्रकार क्या हैं? विंडोज़ के मेनू में कार्य करने की बुनियादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रिंट मैनेजर क्या है? व्याख्या कीजिए। प्रिंटिंग के लिए प्रिंट प्रबंधक का उपयोग करने के चरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न है, दस्तावेज टेम्पलेट क्या है? इसके लाभ बताइए। और बी, MS वर्ड में एक दस्तावेज में तालिका कैसे जोड़ते हैं? व्याख्या कीजिए। ये तीसरे में ए और बी 2 दे दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए। MS एक्सेल की डाटाबेस फीचर्स पर चर्चा करें। एक्सेल में एक डेटाबेस को संपादित करें और क्रमबद्ध करने के लिए चरण लिखें। ठीक है, MS एक्सेल के बारे में यहाँ बताना है आपको। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न 5वां है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के टूल एवं सर्विसेज तथा इंटरनेट ब्राउजिंग के स्टेप का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंटरनेट क्या है ये बताना है। ये आप सब लोग जानते हैं इंटरनेट क्या है। और इंटरनेट के टूल एवं सर्विसेज तथा इंटरनेट ब्राउजिंग के स्टेप का वर्णन करना है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। अब आप लोग देखिए, सेक्शन बी है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, यूज़ नेट और न्यूज ग्रुप क्या है? व्याख्या कीजिए। टेलनेट क्या है? व्याख्या कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अगले सेक्शन पे चलते हैं। ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी यानी खंड ग पर। यहाँ से आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। यह आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप है। ठीक है, या आप एक तरह से बोल सकते हैं ये आपको टिप्पणी लिखना है कम शब्दों में। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्राउज़र क्या है? प्रायः इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र के नाम बताइए, उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 9वां प्रश्न ध्यान से देखिए। URL क्या है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, URL के बारे में आपको बताना है, URL क्या है और उसकी व्याख्या करना है। आगे देखिए, DNS क्या है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। DNS के बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह आपके ये प्रश्न हो गए, जिसमें कि
सेक्शन ए बी सी तीनों हो गया। सेक्शन ए से आपको 3, एक यहाँ से सेक्शन बी से और 2 यहाँ से, टोटल आपको 6 प्रश्न करने थे। और इस तरह ये आपका पेपर जो था वो था BLIS 10E1। ठीक है, 10E1 आपका पेपर था ये। और हमने ये पेपर आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। बस इसी के साथ नमस्कार।